तो हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के क्लास 10 के चैप्टर मिजबिल द ऑटर के 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल होंगे ताकि ऐसे बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जिसको इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोगों को मिला है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर मिजबिल द ऑटर। मिजबिल द ऑटर अध्याय के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए गैविन मैक्सवेल एकदम करेक्ट है। गैविन मैक्सवेल इस चैप्टर के राइटर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है वेयर वॉज द ऑथर ट्रेवलिंग टू इन द बिगिनिंग। शुरुआत में लेखक कहाँ की यात्रा कर रहा था? तो ऑप्शन ए लिखा है पेरिस, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया है बासरा, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाई डिड ऑथर गो टू बासरा। लेखक बासरा क्यों जा रहा था? तो ऑप्शन ए में लिखा है टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल, अपने मेल लेने और तथा उसका जवाब देने। तो एकदम करेक्ट है ऑप्शन ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट पेट डिड द ऑथर फ्रेंड हैव। लेखक के दोस्त के पास कौन सा पालतू जानवर था? तो ऑप्शन ए में लिखा है मंकी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ए डॉग, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इंस्टीड ऑफ ए डॉग व्हाट पेट डिड द ऑथर वांट टू कीप। कुत्ते की बजाय लेखक कौन सा पालतू जानवर रखना चाहता था? तो ऑप्शन ए में लिखा है ए पैरेट, यानी एक तोता, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ए कैट, यानी एक बिल्ली, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है ए टाइगर, यानी एक बाघ, जो कि गलत है। ऑप्शन सी एन ऑटर, जैसे चैप्टर का नाम है ऑटर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम सही है। इसका मतलब उदबिलाव होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है वेयर आर द ऑटर्स कॉमनली फाउंड अकॉर्डिंग टू द फ्रेंड। दोस्त के अनुसार उदबिलाव आमतौर पे कहाँ पाए जाते थे? तो ऑप्शन ए में लिखा अरेबियन डिजर्ट, यानी अरब के रेगिस्तान में, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है हिमालय, यानी हिमालय में, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है टिग्रिस मार्सेस, यानी टिग्रिस के दलदल में, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ऑप्शन मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हु ब्रॉट एन ऑटर टू ऑथर। लेखक के पास उदबिलाव कौन लाया? तो ऑप्शन ए में लिखा है द पोस्टमैन, यानी एक डाकिया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है टू अरब, यानी दो अरब के लोग, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है इन वॉट वॉज द ऑटर ब्रॉट टू ऑथर। लेखक के पास उदबिलाव किस चीज में लाया गया? तो ऑप्शन ए है इन ए बॉक्स, यानी एक बक्से में, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है इन ए केज, यानी एक पिंजरे में, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में एकदम करेक्ट है इन ए सेक, यानी एक बोरी में। ऑप्शन सी इन ए सैक एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक व्हेन इट फर्स्ट इमर्ज। जब उदबिलाव पहली बार बाहर आया तो वह कैसा दिख रहा था? तो जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा है ए वेट कैट, यानी एक गीली की बिल्ली जैसा। ऑप्शन बी में दिया है ए स्मॉल मिडविल ड्रैगन, एक छोटे मध्यकालीन ड्रैगन जैसा, जो कि एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है, एकदम गलत है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है व्हाट वाज द ऑटर फुल्ली कवर्ड इन इनिशियली। शुरुआत में उदबिलाव पूरी तरह किस चीज से ढका हुआ था? तो ऑप्शन ए में लिखा है पर, यानी फर से, यानी उनके बालों से। ऑप्शन बी में लिखा है लीव्स, यानी पत्तियों से, जो कि गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन सी में लिखा मड, यानी कीचड़, यानी मिट्टी से, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द ऑथर टू कंप्लीटली रिमूव द मड फ्रॉम द ऑटर। लेखक को उदबिलाव के शरीर से पूरी तरह कीचड़ हटाने में कितना समय लगा? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए मंथ, यानी एक महीना। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ए वीक, यानी एक सप्ताह। ऑप्शन सी में लिखा है ए ईयर, यानी एक साल। और ऑप्शन डी में लिखा है ए डे, यानी एक दिन। तो इनमें से ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
लिखा है वॉट नेम डिड द ऑथर गिव टू ऑटर, लेखक ने उद्बिलाव को क्या नाम दिया? तो जैसा कि चैप्टर का ही नाम है मिसबिल द ऑटर, इसलिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। मिसबिल नाम था उसके ऑटर का। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। What was the scientific name given to this species of otter? उदबिलाव की इस प्रजाति को वैज्ञानिकी क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन ए में दिया है मैक्सवेल ऑटर, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ऑटर मैक्सवेली, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है मिसबिल पर्सप्लिसिएटा, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी एकदम सही है, लुट्रोगाले पर्सप्लेटा मैक्सवेली। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए जैसा कि लिखा है हाउ डिड मिजबिल बिहेव ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटों के दौरान मिजबिल का व्यवहार कैसा था? तो ऑप्शन ए में लिखा है अग्रेसिव यानी आक्रामक, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है वेरी फ्रेंडली यानी बहुत ज्यादा दोस्ताना, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है प्लेफुल यानी चंचल, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है अलूफ एंड इनडिफरेंट, अलग थलग और उदासीन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है वेयर डिड मिजबिल स्लीप ऑन द सेकंड नाइट, दूसरी रात मिजबिल कहाँ सोया? तो ऑप्शन ए इन ए बॉक्स यानी एक बक्से में, जो कि गलत है। ऑप्शन बी इन ए बाथरूम यानी एक बाथरूम में, जो कि गलत है। ऑप्शन सी लिखा है इन द क्रूक ऑफ ऑथर नीज, इसका मतलब लेखक के घुटनों के मोड़ के बीच में। ये देखिए इन द क्रूक ऑफ ऑथर नीज यानी लेखक के घुटनों के मोड़ के बीच में, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखा व्हाट आर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार उद्बिलाव की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है ए डीप लव फॉर वाटर यानी पानी के प्रति गहरा प्रेम, एकदम करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड मिसबिल डू व्हेन टेकन टू बाथरूम, जब मिसबिल को बाथरूम में ले जाया गया तो उसने क्या किया? तो ऑप्शन ए हम लोगों को दिया है रन अवे यानी भाग गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी स्लेप्ट इन अ टब, टब में सो गया, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी क्राइड लाउडली, जोर जोर से रोने लगा, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर, पानी में खुशी से पागल हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड मिजबिल लर्न टू डू विथ बाथरूम टैप, मिजबिल ने बाथरूम के नल के साथ क्या करना सीख लिया? ऑप्शन ए हम लोगों को दिया है टर्न इट ऑफ यानी उसे बंद करना, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया है ब्रेक इट यानी इसे तोड़ देना, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है टर्न इट ऑन टू ए फुल फ्लो, इसे पूरी तरह से चालू करना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वाज मिजबिल्स फेवरेट टॉय फॉर हिज पास टाइम, मिजबिल के टाइम पास के लिए उसका पसंदीदा खिलौना क्या था? ऑप्शन ए में लिखा है ए रबर बॉल, एक रबर की गेंद, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है मार्बल्स यानी कंचे, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है 20 नंबर। हाउ डिड मिजबिल प्ले विद द मार्बल्स, मिजबिल कंचों से कैसे खेलता था? तो ऑप्शन ए में लिखा है जंगल्ड देम ऑन हिज बेली व्हाइल लाइंग ऑन हिज बैक। दोबारा पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस पे स्टार लगा लेते हैं हम लोग पहले। लिखा है जंगल देम ऑन हिज बेली व्हाइल लाइंग ऑन हिज बैक, पीठ के बल पे लेटकर अपने पेट से उछालता था, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है वेयर डिड ऑथर हैव टू फ्लाई बैक टू, लेखक को वापस कहाँ उड़ा कर जाना था? तो क्वेश्चन नंबर ए है इंडिया यानी भारत में, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है बासरा, जो कि गलत है। ऑप्शन सी है लंदन, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है
Why did author not fly with British Airways? लेखक ब्रिटिश एयरवेज से क्यों नहीं उड़ान भरी? तो ऑप्शन ए है द फ्लाइट वॉज डिलेड, क्योंकि उड़ान में देरी थी, जो कि एकदम गलत है। अगला ऑप्शन है हम लोग का बी नंबर, ही मिस्ड द फ्लाइट, उसकी फ्लाइट छूट गई, जो कि एकदम गलत है। अब सी नंबर है द टिकट्स वर टू एक्सपेंसिव, क्योंकि टिकट बहुत महंगे थे, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, दे रिफ्यूज टू फ्लाई एनिमल, उन्होंने जानवर को ले जाने से मना कर दिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थ्रू विच सिटी डिड द ऑथर बुक ए फ्लाइट टू लंदन? लेखक ने किस शहर के रास्ते लंदन की उड़ान को बुक किया? तो क्वेश्चन नंबर ए है हम लोगों के पास ऑप्शन नंबर बर्लिन, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया है पेरिस, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट कंडीशन डिड एयरलाइन इम्पोज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑटर? एयरलाइन ने उत्पिलाव को ले जाने के लिए क्या शर्त रखी? ये देखिए, एयरलाइन ने उत्पिलाव को ले जाने के लिए क्या शर्त रखी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इट मस्ट बी टाइड विथ ए रोप, इसे रस्सी से बांधा जाना चाहिए, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को मिला है इट मस्ट बी पैक्ड इन अ बॉक्स, इसे एक बक्से में पैक किया जाना चाहिए, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हेन डिड ऑथर पुट मिज इनटू बॉक्स बिफोर द फ्लाइट? उड़ान से पहले लेखक ने मिज को बक्से में कब डाला? तो ऑप्शन ए हम लोगों के पास है एन आवर बिफोर हैड लीव, निकलने के 1 घंटे पहले, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन ही रिटर्न टू हिज मील्स? जब लेखक खाना खाकर लौटा तो उसने क्या देखा? तो ऑप्शन ए हम लोगों के पास है द बॉक्स वॉक्स मिसिंग, यानी बक्सा गायब था, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को मिला है ब्लड अराउंड द एयर होल्स ऑफ द बॉक्स, बक्से के हवा के छेदों के चारों ओर खून, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। What had Midville torn into pieces inside the box? मिजबिल ने बक्से के अंदर किस चीज को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए? तो ऑप्शन नंबर ए है द पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी है द वुडन फ्लोर, लकड़ी की फर्श, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी है हिज ब्लैंकेट, ये ऑप्शन भी एकदम गलत है। लास्ट एकदम करेक्ट आंसर है द मेटल लिनिंग, यानी धातु की परत। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका सॉरी माफ कीजिएगा, इसका डी नंबर एकदम करेक्ट है। हाउ फॉर वॉज द एयरपोर्ट फ्रॉम द ऑथर्स प्लेस? लेखक की जगह से हवाई अड्डा कितनी दूर था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 माइल, यानी 2 मील। ऑप्शन बी में दिया है 5 मील, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाउ डिड ऑथर ट्रेवल टू एयरपोर्ट? लेखक हवाई अड्डा तक कैसे गया? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बाई ए बस, यानी कि बस से, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ऑन ए ट्रेन, ट्रेन पर, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इन ए कैब, यानी एक टैक्सी में, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड ऑथर गिव टू हिज एयर होस्टेस? लेखक ने एयर होस्टेस को क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए है एन ऑटर, यानी एक उदबिलाव, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है हिज टिकट, अपना टिकट, जो कि गलत है। ऑप्शन सी ए पार्सल ऑफ फिश, मछली का एक पार्सल, जो कि एकदम सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। What did the air hostess suggest the author to do with the pet? एयर hostess ने लेखक को पालतू जानवर के साथ क्या करने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए है थ्रो हिम आउट, उसे बाहर फेंक देने का, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया है कीप हिम ऑन हिज नीज, उसे अपने घुटनों पर रखने का, जो कि एकदम सही आंसर है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। What happened soon after the box has opened the plane? विमान में बक्सा खुलने के तुरंत बाद क्या हुआ? ऑप्शन ए है मिचबिल वेंट टू स्लीप, यानी मिचबिल सो गया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, मिचबिल डिसअपियर डाउन द एयरक्राफ्ट, मिचबिल विमान में नीचे गायब हो गया, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। What did a woman passenger scream when he saw मिचबिल? मिचबिल को देखकर महिला यात्री क्या चिल्लाई? ऑप्शन ए स्नेक, यानी एक सांप, जो कि गलत है। ऑप्शन बी ए मॉन्स्टर, यानी एक राक्षस, ये भी गलत है। ऑप्शन सी ए रैट, एक चूहा, ये एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। लिखा है What hit the author's face while trying to catch Midge under the seat? सीट के नीचे मिज को पकड़ने की कोशिश करते समय लेखक के चेहरे पे क्या लिखा लगा? ऑप्शन ए वाटर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी इशू, जो ए यानी एक जूता, जो कि गलत है। ऑप्शन सी लिखा है करी, करी, जो कि एकदम सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा Who finally brought मिचबिल back to the authors on the plane? विमान में अंततः मिचबिल को लेखक के पास कौन वापस लेके आया? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है एयर होस्टेस, यानी एक एयर होस्टेस, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ए पैसेंजर, यानी एक यात्री, जो कि गलत है। ऑप्शन सी द पायलट, यानी पायलट, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, यानी मिचबिल कैम बैक हिमसेल्फ, मिचबिल खुद वापस आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। वेयर डिड द ऑथर मिचबिल लिव इन लंदन? लेखक और मिचबिल लंदन में कहाँ रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए इन ए जू, यानी एक चिड़ियाघर में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, इन ए फ्लैट, यानी एक फ्लैट में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट गेम डिड मिचबिल इन्वेंट इन लंदन? मिचबिल ने लंदन में कौन सा खेल का इजाद यानी आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए में है स्विमिंग इन द सिंक, सिंक में तैरना। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास कैचिंग फ्लाइज, मक्खी पकड़ना। ऑप्शन डी है हाइड एंड सीक, यानी लुका छुपी। ऑप्शन डी है हम लोगों के पास प्लेइंग विथ पिंग पोंग बॉल ऑन ए डैमेज्ड सूटकेस, क्षतिग्रस्त सूटकेस पर पिंग पोंग बॉल खेलना। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, इसलिए बाकी ऑप्शन एकदम गलत है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट वाज रॉन्ग विद द सूटकेस लिड? सूटकेस के ढक्कन में क्या खराबी थी? ऑप्शन ए लिखा है इट वाज ब्रोकन इनटू पीसेस, यह टुकड़ों में टूट गया था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी इट वाज मिसिंग, या गायब था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, इट वाज डैमेज एंड हैड अ स्लोप, या क्षतिग्रस्त था तथा इसमें ढलान थी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है हाउ डिड द ऑथर टेक मिचबिल आउट फॉर हिज एक्सरसाइज इन लंदन? लंदन में लेखक मिचबिल को कसरत के लिए बाहर कैसे ले जाता था? ऑप्शन ए इन ए स्टोलर, एक घुमकर यानी स्टोलर में। ऑप्शन बी ही नेवर टुक हिम आउट, यानी उसने उसे कभी बाहर नहीं ले गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन ए भी एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कैरिंग हिम इन हिज हार्म, अपनी बाहों में उठाकर, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है ऑन ए लीड लाइक अ डॉग, एक कुत्ते की तरह पट्टे पर, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड मिचबिल डू नियर द प्राइमरी स्कूल ऑन द स्ट्रीट? मिचबिल ने सड़क पर प्राथमिक विद्यालय के पास क्या किया? ऑप्शन ए है हम लोगों के पास बार्ड एट टीचर, शिक्षकों पे भूखा, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी रन अलोंग द लेंथ ऑफ इट्स लो आउटर वॉल, एक निचली बाहरी दीवार की लंबाई के साथ दौड़ा, जो कि एकदम करेक्ट है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट हैबिट डिड मिचबिल डेवलप व्हाइल वॉकिंग ऑन लंदन स्ट्रीट्स। लंदन की सड़कों पर चलते समय मिचबिल में कौन सी आदत विकसित कर ली? तो ऑप्शन ए है चेजिंग कार यानी कारों का पीछा करना, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी टचिंग आयरन रेलिंग्स, एक मिनट, हाँ ऑप्शन बी है टचिंग आयरन रेलिंग एंड लैंप पोस्ट, लोहे की रेलिंग तथा लैंप पोस्ट को छूना, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को मिला हुआ है, लिखा व्हाई डिड लंडनर्स मेक वाइल्ड गेसेस अबाउट मिचबिल। लंदन वासियों ने मिचबिल के बारे में अजीबोगरीब अनुमान क्यों लगाए? तो ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑटर्स आर नॉट फाउंड इन लंदन, जो कि एकदम करेक्ट है, क्योंकि लंदन में उत्पिलाव नहीं पाए जाते। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। लिखा है विच ऑफ दीज वॉज नॉट ए गेस मेड बाय लंदनर्स अबाउट मिचबिल। इनमें से कौन सा मिचबिल के बारे में लंदन निवासियों द्वारा लगाया गया अनुमान नहीं था? तो ऑप्शन ए में लिखा है ए बेबी शील, एक बेबी सील, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ए वॉलरस, एक वॉलरस, जो कि गलत है। ऑप्शन सी ए बीवर यानी एक बीवर, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, एक क्रोकोडाइल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वाज द मोस्ट डिजायर्ड स्ट्रेंगेस्ट गेस्ट अबाउट मिचबिल। मिचबिल के बारे में सबसे अजीबोगरीब अनुमान क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया है ए डॉग यानी एक कुत्ता, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ए बियर कप यानी एक भालू का बच्चा, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी एकदम सही है ए ब्रोंटोसोरस यानी एक ब्रोंटोसोर, जो कि एकदम सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। लिखा है व्हाट वाज द लेबरर डूइंग इन द स्ट्रीट व्हेन ही सॉ मिचबिल। सड़क पर मजदूर मिचबिल को देखकर क्या कर रहा था? तो ऑप्शन ए में दिया है पेंटिंग वॉल यानी दीवार बन रहा था, जो कि गलत है। ऑप्शन बी डिगिंग ए होल, एक गड्ढा खोद रहा था, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डिड द लेबरर आस्क टू ऑथर। मजदूर ने लेखक से क्या पूछा? तो ऑप्शन नंबर ए है वेयर आर यू गोइंग, जो कि एकदम गलत है कि आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, जो कि एकदम गलत है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है कैन आई पेट हिम, क्या मैं इसे सलाह सकता हूँ, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी एकदम सही है हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। इधर सुनो मिस्टर, या आखिर यह चीज क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है ऑटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड। उदबिलाव जानवरों के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह से संबंधित है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हम लोगों के पास ए फेलिनिस, एक फेलिनिस, जो कि गलत है। दूसरा रोडेंट्स यानी कृतंक, जो कि गलत है। ऑप्शन सी एकदम सही है मस्टेलिनस, एकदम सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट हैपेंस इफ वाटर इज केप्ट स्टैटिक यानी स्टिल यानी स्थिर नियर एन ऑटर। यदि बिलाव के पास पानी को स्थिर रखा जाए तो क्या होता है? ऑप्शन ए दे ड्रिंक इट क्वाइटली, वे चुपचाप पी लेते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है दे इग्नोर इट, वे इसे अनदेखा कर देते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है इट इज कंसीडर्ड वेस्टेड एंड प्रोवोक देम, इसे बेकार माना जाता है और उन्हें उकसाता है, एकदम करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द ओवरआर्चिंग What is the overarching theme of मिसबिल द ऑटर। मिसबिल द ऑटर की व्यापक विषय क्या है?
ऑप्शन ए द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी मनुष्य और जानवरों के बीच का बंधन, जो कि एकदम करेक्ट है। यहीं से हम लोगों की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद होता है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।